हवा चल रही थी, पहले से जर्जर हो चुका था। और संजोग है कि वो बेचारे चल दिए थे घोड़ावा से, उनको भी तैयार किए भगवान, इसको भी तैयार किए हैं, संजोग से सबको मुलाकात करवा दिए, यही बेचारे मर गए। 12:02 के बाद था, वो आ रहे थे अपने बेटी से मिलने के लिए। तो उसके बाद पेड़ गिरा उनके ऊपर, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई वहीं। बेटी की यहाँ आए लल है। हाँ बुजुर्ग व्यक्ति। हाँ अरे वही चमन के क्राच के नहीं द्वारा खड़ जाता नहीं, तोले पेड़वा गिरी गए, आ तोले उगा गई। नाना थे आपके घर आ रहे थे? हाँ घर आ रहे थे। घर आ रहे तो बहुत खुशी होगी। हाँ खुशी तो थी। साथ में आम था, लेकर के आ रहे थे कि अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया, मिल के आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अभी इसमें मैं मौजूद हूँ काजी पिपरा के ग्राम सभा कपिया में, और मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं कि ये पीपल का पेड़ है और काफ़ी विशाल पेड़ था। इसके नीचे एक युवक की दर्दनाक हादसा हो गई है। कहीं ना कहीं बताया जाए तो ये पेड़, अगर उनकी बेटी की शादी हुई है इस ग्राम सभा में, कपिया ग्राम सभा है जो पिपरा काजी के अंतर्गत आता है, इसी ग्राम सभा में वो आ रहे थे और उनका घर बताया जा रहा है कि घोड़ावा में रहते थे। और जब ये ग्राम सभा में आ रहे थे, शायद संजोग की बात है, जब उधर से आ रहे थे और रास्ते में ही वो बेटी से मिलने की मुलाकात में आए हुए थे, मुलाकात करने के पर्पज़ से आए हुए थे, और रास्ते में ही उनकी दर्दनाक हादसा हो गई है। कहीं ना कहीं वो आ रहे थे रास्ते में और पता चला है कि ये पेड़ उनके ऊपर गिर गया है। पेड़ में दब गए थे वो, काफ़ी लोगों की मदद से वो निकाले गए हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो आ रहे थे इस ग्राम सभा में अपने बेटी के घर पे। तो यहाँ पे जो है दबे हुए थे, तमाम लोगों के सहायता से, मदद से उनको निकाला गया। इधर दिखाइए एक बार, इधर आइए। उनका चप्पल भी यहाँ पड़ा हुआ है, पैर में जो था, छतरी का उनका जो डंडी था वहाँ पे टूट के पड़ा हुआ है, उसको दिखाइए एक बार आप। इतना चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद है जो उनका शव लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पुलिस प्रशासन के अनुमति से। यहाँ पे तमाम लोग हैं जिससे मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? रवीश पटेल। कैसे हादसा हुआ है, पता है कुछ? हम लोग को अभी नहीं पता, ये पेड़ ढह गया था, हम लोग आए। अरे हादसा हुआ है, बस हादसा हुआ है, कुछ इसको कोई गिराया तो है नहीं। हवा चल रही थी, पहले से जर्जर हो चुका था। और संजोग है कि वो बेचारे चल दिए थे घोड़ावा से, उनको भी तैयार किए भगवान, इसको भी तैयार किए हैं, संजोग से सबको मुलाकात करवा दिए, यही बेचारे मर गए। यानी कि वो आ रहे थे अपने बेटी के घर मिलने के लिए। हाँ वो दिखा रहे थे, वो सब वो ना। और उसी टाइम पे पेड़ संजोग से गिर गया है, हवा बह रहा था और उनकी दर्दनाक हादसा हो गई है। बहुत भयंकर। कुछ लोग और हैं। भैया आपके क्या नाम है? राजकुमार। क्या कुछ पता है? इस ग्राम सभा रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ पता है कैसे हुआ हादसा? ये लगभग 12:03 के बाद था, वो आ रहे थे अपने बेटी से मिलने के लिए। तो उसके बाद पेड़ गिरा उनके ऊपर, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई वहीं। छाता वाता ले गए थे, उनके बॉडी में जान भी नहीं था, काफ़ी बुजुर्ग थे। गिरते ही खत्म हो गए। वो बड़ा सा पेड़ जो की टहनी दिख रहे हो आप, उनके ऊपर ही गिर गया था वो। तो हम ही लोग तो हटाए हैं उनको, हटाए तो खत्म हो चुके थे, उस टाइम थे नहीं वो। उसके बाद पुलिस आई, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गई। हाँ कहीं ना कहीं विशाल पेड़ है, अगर गिरेगा तो कहाँ इसमें अच्छा आदमी भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। फिर उनके तो जान ही नहीं था, वो तो तुरंत ही खत्म हो गया। हम जैसे लोग भी अगर इसके नीचे आ जाते तो हम भी नहीं बचते। बहुत ही भयानक हुआ है ना। अभी थोड़े दिन पहले इसका एक पेड़ की टहनी उधर गिरी थी, वो भी रात के 12 बजे गिरी थी, और 12:01-2 पे भी गिरा है, खत्म हो गया उसी टाइम। बार ये गिरा है, तीनों बार 12 बजे बाद गिरा है। एकदम ठीक 12 बजे। एक बार यहीं पे टाली रखी थी, जो नहीं टाली है वो पे, वो इसे जो दाहिने साइड में वो पेड़ गिरा हुआ है, डाढ़ा इसका, वो अभी 12 बजे के टाइम में गिरा था। अब फिर 12 बजे रात में भी गिरा था, और 12 बजे आज भी गिरा है। क्या संजोग थी हादसा होने की? हो गई, मर गए बेचारे। आप इसी ग्राम से? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं। तो यहाँ पे तमाम लोग थे जिनसे मैं बातचीत करने का प्रयास किया, और यहाँ पे जो साबूत इकट्ठा किया मैं कि इस रास्ते से वो गुजर रहे थे, घोड़ावा कराने वाले थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी बेटी की शादी इस ग्राम सभा में हुई है। काजी पिपरा के कपिया ग्राम सभा है और इसमें शादी हुआ था इस ग्राम सभा में उनकी बेटी का, और वो मिलने आए थे, मिलने के पर्पज़ से आ रहे थे। रास्ते में कहीं ना कहीं जब हवा चल रही थी तेज़ से, तो ये पीपल का पेड़ है जो कहीं ना कहीं अधमरा कगार पे था पेड़, और गिर गया उनके ऊपर और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे वहाँ पे आप सबको एक बार मैं फिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर दिखाइए एक बार, उनका चप्पल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, छतरी का डंडी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इस साइड में दिखाइए एक बार। इधर देख रहे हैं आप लोग कि बिजली का तार है जो ये भी बिखरा पड़ा हुआ है नीचे। तो ऐसे इस तरह से महाराजगंज जनपद की एक अपडेट है और दर्दनाक हादसा हुई है, देख सकते हैं। इधर दिखाइए एक बार,
कि देखिए ये जो है सारा एकदम फूट गया है, खोखरू हो गया था। ये कहिए कि इसमें जान नहीं था सोड़ में, इसलिए ये पेड़ पलट गया है और गिर गया है। हवा चला है, हादी तूफान था आज के डेट में, और इसलिए ये पेड़ जो है गिर गया है। कहीं ना कहीं इसमें दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई है इसमें। तो मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, जो इसके अयोग्य हैं, जो बैठे नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, इस परिवार की आर्थिक सहयोग किया जाए और कहीं ना कहीं इस पेड़ को भी रोड से कटवा दिया जाए, ताकि ऐसी हादसा दोबारा ना हो। कहीं ना कहीं पेड़ के रोड के अगल बगल में कहीं विशाल पेड़ रहता तो ऐसे उसको चेक करना चाहिए उन लोगों को। और इधर दिखाइए एक बार कि कहीं ना कहीं ये पेड़ कट जाना चाहिए, रास्ता भी साफ कर देना चाहिए उन लोगों को। और बगल में एक बार इधर आइए, इधर देखिए तार भी बिखरा पड़ा हुआ है टोटल। कहीं ना कहीं इसको भी हटाने की प्रयास की जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि ग्राम सभा है, ग्राम सभा में अधिकतर लोग आते जाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी एक दर्दनाक हादसा हुआ है, बाद में कई हादसे हो सकते हैं, कई हादसे के शिकार लोग यहाँ पे हो सकते हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो जिनकी डेथ हुई है यहाँ पे, उनकी आर्थिक सहयोग किया जाए और जो है पेड़ को काट दिया जाए रोड से, क्योंकि रोड भी हमेशा चलता रहता है। और इधर दिखाया, आप सबको दिखाने का मैं प्रयास किया कि जो पेड़ की जड़ थी, जड़ पूरे तरीके से अधमरा हो गई थी, उसमें कोई जान नहीं थी। इसलिए ये पेड़, हवा चला है, तूफान चला है, कुछ हवाएं थी जिनकी वजह से ये पेड़ गिर गया है रोड में। बेटी की यहाँ आए हैं। हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति थी। हाँ, अरे वही चमन के क्राच के द्वारा खड़ जाता नहीं तोले पेड़वा गिरी गए, आ तोले उगा गई। आप देखेंगे क्या उनके ऊपर गिरा? तो नहीं, बाइक पर तो कैसे उलट के ताके। लेकिन जब इसे मुड़े तो हम नहीं देखे उनको। यानी अभी आ रहे थे बेटी के घर? हाँ, अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि वो घर से आ रहे थे यहाँ पे अपने बेटी के घर। कहीं ना कहीं 2 पल की खुशी थी जो मातम में बदल गई। और इसमें जो है परिवारों का क्या हाल होगा आप लोग समझ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि वहाँ के जो परिवार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। और प्रशासन से एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि वहाँ का हाल माहौल हम लोग देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है एक मदद से उनकी परिवार में कुछ लोग सुकून से अच्छे से रह पाएंगे। तो उस ग्राम सभा के जो बुजुर्ग थे, जो घोड़ावक बताए जा रहे हैं, और हाँ बाली के थे, वो घोड़ावा में रहते थे। और काजी पिपरा का टोला है कपियाँ, इस ग्राम सभा में बेटी के घर वो आए थे। संजोग से उनकी दर्दनाक हादसे की वजह से डेथ हो गई है। तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो आ रहे थे यहाँ पे काजी पिपरा के कपियाँ ग्राम सभा में अपने बेटी के घर। 2 पल की खुशी थी मातम में बदल गई। उनके परिवार वाले हैं, परिवारजन के लोग हैं जो अपने बेटी के घर आ रहे थे। वहाँ पे मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रमील कुमार। उनके वो कौन थे आपके? नाना थे। नाना थे, आपके घर आ रहे थे? हाँ, घर आ रहे थे। घर आ रहे थे, बहुत खुशी होगी। हाँ, खुशी तो थी। हाँ। साथ में आम था। हाँ। लेकर के आ रहे थे कि अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। हाँ। बहुत दिन हो गया, मिल के आएंगे। हाँ। कैसे ये घटना हुई है? वो पेड़ था, पीपल का पेड़ था, हवा तेज चली थी 12 बजे के टाइम में, और उसी रास्ते आ रहे थे। बुजुर्ग थे। हाँ। छाता था। हाँ। और सुनाई भी नहीं देता था उनको। हाँ। और पेड़ गिरा तो उनके ऊपर ही गिर गई, डेथ हो गई। शासन प्रशासन के लोग आए थे कि नहीं आए? आए थे, बोले जो भी सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना कहिएगा, क्या सहयोग किया जाए? जो हो सके वो सहयोग करें, पूरा सहयोग। उनके घर में कौन कौन थे? उनके घर में 2 बेटे थे। अभी इस वक्त तो नहीं थे अभी। हाँ। सब जो लोग अपने अपने काम पे गए थे। हाँ। तो फिलहाल उनको फ़ोन करके बुलाया गया है। हाँ। अभी वो शायद इस समय आ गए होंगे। 2 पल की खुशी थी इन लोगों के अंदर कि हमारे घर कोई आ रहा है, लेकिन वो नहीं आए और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये मातम में बदल गई। परिवार वालों से मैं बातचीत करने का प्रयास किया और जो घर दिखा दीजिए एक बार, घर दिखाने का मैं प्रयास किया। इसी ग्राम सभा के घर में वो आ रहे थे, इसी बेटी के घर में आ रहे थे।